जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में, गांव के कोने कोने में, शहर के कोने कोने में विद्यमान है। लेकिन जहां जहां श्रीमद् भागवत के प्रवचन होते हैं, भागवत प्रवक्ता वहां के होर्डिंग्स पे एक चीज लिखी जाती है, तो वो बहुत सारे प्रश्न क्रिएट करती है। वो चीज क्या है? श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित। लोग कहते हैं गंगा जी महत्वपूर्ण है या श्रीमद् भागवत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी भागवत की बात होती है तो ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। वैसे तो पूरी तरह से यह सत्य है, को बड़ को छठ कहत अपराधु। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यह कहने मात्र से ही अपराध लगता है। लेकिन यहां हम विश्लेषणात्मक अध्ययन अवश्य करेंगे। इस संसार की लोक मंगल की, लोक कल्याण की भावना से दो दिव्य धाराएं संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। एक दिव्य धारा का नाम है गंगा, मां गंगा। मां गंगा का हमारे पुराणों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। वैसे भी भगवान विष्णु के चरणार बिंदु से श्रीमद् गंगा का उद्भव हुआ है और माता गंगा के बारे में हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, कोई गंगा जी स्नान करने जाता है, 100 योजन से नाम मात्र जो गंगा जी का ले लेता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और एक एक कदम गंगा माता जी की तरफ रखता है तो एक एक कदम आगे बढ़ता है तो राजसी यज्ञ समाप्त हो जाता है। इतना पुण्य प्राप्त गंगा जी के पास जाने से, नाम लेने से और स्नान करने से होता है। क्यों होता है? सर्व पापेभ्यो मुच्यते योजना नाम सतैरपि, यानी 100 योजन दूर से भी मां गंगा का नाम लेता है शुद्ध मन से, सच्चे मन से, तो हमें ये पुण्य प्राप्त होता है। इसका पीछे जो कारण, ऐतिहासिक पौराणिक कारण यह है कि भगवान विष्णु के चरणार बिंदु से निकली हुई है मां गंगा, और भगवान शंकर ने अपनी जटायु पर धारण किया हुआ था और भागीरथ जी से पृथ्वी पर लाई थी, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। एक श्लोक हमारे शास्त्रों का, ध्येयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरण्यं भृत्यातहं प्रतिपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदे। भगवान विष्णु की चरणों की, चरण का आचमन करने के लिए, चरणों की दर्शनों के लिए और चरण सेवा के लिए ब्रंच और शंकर तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, दिया करते हैं, स्मरण करते हैं। यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, केवल उनकी निगाह भगवान विष्णु के चरणों पर ही रहती है। उस चरण बिंदु से गंगा जी का उद्भव हुआ है। और दो पैर नहीं है, भवताप, यानी 2 पोत हैं जो संसार रूपी सागर को पार करके हमें मोक्ष तक की यात्रा कराते हैं, आवागमन से मुक्ति दिलवाते हैं। और गंगा जी में हम जाते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होती है। इससे पूर्व में एक चीज बताना चाहता हूं। भगवान विष्णु के वैसे तो भक्त हजारों हुए हैं, लेकिन 2 अनन्य भक्त हुए हैं।
एक प्रहलाद और ध्रुव। तो प्रहलाद क्षणों के बारे में क्या कहते हैं, एक बार हिरण्यकश्यप ने पहली बार बच्चे को गुरुकुल से आते हुए देखा तो कहा कि बेटा गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। पिताजी मेरे गुरुजी ने मुझे 9 चीज पढ़ाई है, जिसको हो श्रीमद् भगवत शास्त्र में नवदा भक्ति भी कहते हैं। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को 9 भक्तियों के बारे में बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पाद सेवनम। भगवान विष्णु के यानी भगवान विष्णु की भक्ति, चरण सेवक भी एक 9 भक्तियों से एक है। इस तरह से उस पवित्र स्थान से श्री गंगा जी का उद्भव हुआ है। तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत जी का उद्भव हुआ है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ब्रह्म विष्णु भगवान के मुंह की वाणी ही भागवत है। तो हम स्वयं समझ सकते हैं कि चरण में और मुंह में किसका महत्व है। दूसरी चीज, यह आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, बाहरी ताप से परेशान है, तो निश्चित ही गंगा जी में स्नान करने से आपको बहुत ही निर्मल और स्वच्छ पवित्र जल में स्नान करने से बहुत ही परम आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जैसे जैसे आप निकलते जाएंगे वो ताप में वृद्धि फिर होती जाएगी। इसके विपरीत श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, यदि मन से, वचन से और शरीर से श्रवण करता है तो तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति हो जाती है। तापत्र उन्मूलनम, दैहिक भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है और तनाव से दूर रहता है और भगवत भक्ति में डूब जाता है और सारे के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और धीरे 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 सांसारिक चीजों से दूर भागता है और प्रभु की भक्ति तरफ बढ़ता है। यहाँ स्थायी समाधान है। यानी आजकल लोगों में इस भौतिकवाद में टेंशन बहुत है। एक क्षण से ऊर्जा से परेशानी होती है, एक क्षण की गर्मी से परेशानी होती है, तो आप जा सकते हैं श्री गंगा जी में स्नान करने के लिए। यदि आपको टेंशन है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए आप जा सकते हैं। दूसरी, गंगा जी में जितना गहराई में आप डुबकी लगाओगे उतना ही अधिक खतरा है, क्योंकि गंगा जी वहां आपको छोड़ने वाली नहीं है, अपनी धाराओं के वेग के साथ ले जाएंगी। तो दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में उतनी अधिक डुबकी लगाओगे उतने ही आपको परम और अलौकिक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। गंगा जी का स्नान करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऋषिकेश, हरिद्वार, गोमुख। शुद्ध गंगा जल चाहिए और पास में भी जा सकते हैं। जितना हम पहाड़ों से दूर जाएंगे उतनी ही हमें अच्छा पानी नहीं मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र अपने गांव में, अपने शहर में, अपने परिवार में, अपने घर में, देश में, विदेश में सब जगह सुलभ है। तो इस दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत का महत्व अधिकतम प्रतीत हो रहा है। वैसे भगवान विष्णु ने दोनों की यानी आम जनमानस के लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए ही दोनों दिव्य धाराओं को ही भारत में प्रवाहित किया है और भारतीय नहीं संपूर्ण विश्व के लोग इस दिव्य आनंद का लाभ लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।